अब एफसीआरए की कहानी में एक और शब्द आता है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। एफसीआरए सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन तक सीमित नहीं है। कुछ परिस्थितियों में फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी इसके स्कोप में आती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को विदेश की कोई संस्था ट्रैवल, बोर्डिंग या लॉजिंग जैसी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करती है। हर फॉरेन ट्रिप ऑटोमेटिकली एफसीआरए वायलेशन नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में लीगल रिक्वायरमेंट्स लागू हो सकती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए नहीं होता। सामान्य तौर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 साल होती है और उसके बाद रिन्यूअल की जरूरत होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को लगातार कंप्लायंस मेंटेन करनी होती है। रिन्यूअल की टाइमलाइन भी महत्वपूर्ण है। एमएचए के क्लैरिफिकेशन के अनुसार रिन्यूअल एप्लीकेशन सर्टिफिकेट की एक्सपायरी से 6 महीने पहले सबमिट करनी चाहिए। अब सोचिए, उम्मीद फाउंडेशन ने 5 साल तक सब कुछ ठीक किया। उसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, प्रॉपर अकाउंट रखा, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार पैसा खर्च किया, एनुअल रिपोर्टिंग की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिमिट का ध्यान रखा और रिन्यूअल भी समय पर किया, तो उसकी फॉरेन फंडिंग लीगली रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के अंदर चल सकती है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को इग्नोर करती है तो सिचुएशन बदल सकती है। यही एफसीआरए की पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। एफसीआरए फॉरेन फंडिंग को खत्म करने वाला कानून नहीं है, यह फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने वाला कानून है। इसका बेसिक आइडिया है, अगर पैसा विदेश से आ रहा है तो उसका सोर्स पता हो, प्रॉपर रिकॉर्ड हो, उसका इस्तेमाल कानून के अनुसार हो और उसकी रिपोर्टिंग हो। अब एक बार फिर उस 50 लाख रुपए वाली कहानी पर लौटते हैं। उम्मीद फाउंडेशन के अकाउंट में 50 लाख रुपए आए। अगर वह एफसीआरए के दायरे में आने वाला फॉरेन कंट्रीब्यूशन है तो ऑर्गेनाइजेशन को देखना होगा कि उसके पास एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन है या नहीं। फिर पैसा प्रिस्क्राइब्ड एफसीआरए बैंकिंग व्यवस्था के तहत रिसीव होगा और अप्रूव्ड ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार यूटिलाइज किया जाएगा। हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिमिट का ध्यान रखना होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर से जुड़े रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होंगे और फाइनेंशियल ईयर के बाद एप्लीकेबल एनुअल रिपोर्टिंग करनी होगी। अब अगर आप एफसीआरए को सिर्फ एक लाइन में समझना चाहते हैं तो याद रखिए, एफसीआरए वह कानून है जो भारत में आने वाले फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि फॉरेन मनी नियमों, ट्रांसपेरेंसी और प्रिस्क्राइब्ड पर्पसेस के अनुसार रिसीव और यूटिलाइज हो। और शायद यही वजह है कि एफसीआरए हमेशा चर्चा में रहता है। एक तरफ सरकार कहती है कि फॉरेन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी और नेशनल इंटरेस्ट की सुरक्षा जरूरी है, दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और क्रिटिक्स का तर्क रहा है कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस के काम को प्रभावित कर सकती हैं। यानी डिबेट सिर्फ फॉरेन मनी लेना चाहिए या नहीं की नहीं है, असल डिबेट है फॉरेन फंडिंग कितनी रेगुलेटेड होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी और सिविल सोसाइटी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसीलिए अगली बार जब आप न्यूज में किसी एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने, फॉरेन फंडिंग मिलने या एफसीआरए वायोलेशन की खबर सुने तो सिर्फ हेडलाइन देखकर फैसला मत कीजिए। देखिए, पैसा किस सोर्स से आया, क्या वह एफसीआरए की डेफिनेशन में फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन था या नहीं, पैसा किस उद्देश्य के लिए मिला और कहां खर्च हुआ। क्योंकि एफसीआरए की असली कहानी हेडलाइन से कहीं ज्यादा बड़ी है। यह कहानी है फॉरेन मनी, रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की। तो दोस्तों, अब अगर कोई आपसे पूछे कि एफसीआरए क्या है तो बस इतना कहिए, विदेश से आने वाला हर पैसा इलीगल नहीं है, लेकिन जो पैसा एफसीआरए के तहत फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसे लेने और इस्तेमाल करने के लिए कानून के नियमों का पालन करना पड़ता है। यही है एफसीआरए को आसान भाषा में समझने का सबसे सरल तरीका। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो